चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां अखिलेश यादव का केदारनाथ दौरा, पत्नी और बच्चों के साथ देवप्रयाग पहुंचे। अखिलेश यादव परिवार के साथ देवप्रयाग में मनाया दशहरा। अखिलेश ने गंगा में स्नान कर आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर, जिसका नाम अब बदलकर एक्स हो गया है, उस पर भी अपनी तस्वीरें जो है साझा की। 2024 से पहले अखिलेश यादव के कई महत्वपूर्ण दौरे हैं, जिस पर वो इस साल जो है दौरे पर जाने वाले हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे। अनूप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, अखिलेश यादव का केदारनाथ दौरा है और इतना ही नहीं, इस बार बताया जा रहा है 2024 में कई ऐसी विशेष जगह है जहां पर अखिलेश यादव दौरे पर रहने वाले हैं। जगह की बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी इंडिया का घटक दल है, यानी कि जो विपक्ष का जो तीसरा मोर्चा बना हुआ है इंडिया, उसमें समाजवादी पार्टी की एक घटक दल के रूप में है। और अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश का जो चुनाव होने जा रहा है, वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो तल्खियां बढ़ी हैं, जो तेवर हुए हैं, उससे दोनों पार्टियों के अलावा जो इंडिया का गठबंधन था वो भी पशुपेश में आ गया था कि इस तरह से अगर जो पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में आपस में अगर तर्क तेवर रहेंगे, अगर आपस में ही खींचतान रहेगा, तो इंडिया का जो गठबंधन है कहीं ना कहीं वो गठबंधन साबित होगा। और जो इंडिया का गठबंधन इस मकसद से बना है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र से पूरी तरह से सफाया हो, इस वजह से इंडिया का गठबंधन बना है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही तल्खी रहेगी, तो इंडिया का गठबंधन में कहीं ना कहीं दरारें आ सकती है। इसको लेकर इंडिया के जो बड़े नेता थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के नेताओं से संपर्क किया। अब फिलहाल दोनों दलों के जो अभी तक जो चल रहा था, उनके तेवर अब तल्ख तेवर अब नरम पड़ चुके हैं। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी मुखिया लगातार 2024 से पहले ही वो विपक्ष को एक नामजद करने के लिए और इसके बारे में सरकार के करें या और तमाम मुद्दे हैं उनकी बात करें, नौकरी को लेकर बात करें, ऐसे तमाम को लेकर के अखिलेश यादव लगातार दौरा कर रहे हैं। अब इस बार वो देवप्रयाग में थे, वहां पर परिवार के संग, हालांकि ये काफी समय बाद अखिलेश यादव परिवार के संग गए, वहां पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां पर गंगा स्नान किया। और माना जा रहा है कि अगले 2024 चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कई महत्वपूर्ण दौरा हो सकता जी है। कि इंडिया का घटक दल है समाजवादी पार्टी है। बिल्कुल। अनूप, अगर हम बात करें अखिलेश यादव का ये दौरा राजनीतिक है, अगर राजनीतिक है तो इनके साथ और भी कोई सपा के बड़े चेहरे हमें नजर आएंगे इस दौरे के दौरान? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो अपने परिवार के साथ गए हुए हैं देवप्रयाग में, वहां केदारनाथ में। उन्होंने जिसकी फोटो भी अब एक्स से जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उस पर साझा भी की है। ये किसी तरह का राजनीतिक दौरा नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार में वो मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में वो जहां जाएंगे उनका एक अपना प्रोटोकॉल होता है, वहां पर उनके जो प्रशंसक होते हैं या राजनीतिक जो उनके चाहने वाले होते हैं, वो वहां पर उनका जमावड़ा लगा रहता है। लेकिन इस तरह से वो गए हैं परिवार के साथ, ये उनका किसी तरह का राजनीतिक दौरा नहीं था। लेकिन ऐसे मौके पर जब उनके दौरे की भनक लगती है, तो आमतौर पर मीडिया कर्मी होते हैं और भी जो उनके चाहने वाले होते हैं या फैंस होते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं, उनसे बातें करते हैं। और मीडिया की बात रहे तो मीडिया भी वहां पहुंचती है, तो मीडिया से भी अपने वो बातें साझा करते हैं। मसलन 2024 के चुनाव को लेकर उनके इंडिया गठबंधन के और किसी कौन कौन से दलों से बात हो रही है या किन किन दलों को इंडिया में शामिल करने की बात हुई, ऐसे जी लेकर लगातार वो मुखर रहते रहे, क्योंकि ये परिवार के संग का अपना पारिक दौरा है। लेकिन अगर इस बीच भी अगर कोई उनसे बात करता है तो अपनी बात जरूर रखते हैं, और बात रखने के दौरान वो इस बात को बराबर दोहराते हैं कि समाजवादी कि कैसे 2024 के चुनाव में कैसे भाजपा को उखाड़ फेंकना है। इस बात को लगातार वो दोहराते हैं, चाहे पारिवारिक दौरा हो या राजनीतिक दौरा। लेकिन जब वो बात कहते हैं, जब उनसे कोई सवाल पूछता है, तो इस बात को लगातार वो दोहराते हैं। जी, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं अनूप की 2024 की तैयारियां यहां पर अभी से शुरू हो गई, और जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि उनकी लोकप्रियता जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस चुनने के बाद जो है पूरा अलायंस जो है रेडी हो गया है 2024 के चुनाव के लिए। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि मुकाबला जो है काफी कड़ा हमें देखने को मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।